देखो छोटी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, बस इसको समझने के लिए आपको हमेशा दिमाग में दो चीज़ों को समझना होगा। अब बोलोगे भैया वो दो चीज़ क्या है, हल्दी हल्दी बोल दीजिए, हम जुलूल जुलूल उसको याद रखेंगे ना। अब दो चीज़ क्या है, पहला चीज़, जब भी मल्टीपल्स आपके सामने आएगा तो मल्टीपल्स को हमेशा आपको ध्यान में रखना है पहाड़ा से, टेबल से, ठीक। हमेशा मल्टीपल्स आएगा तो हमेशा टेबल ध्यान में आना चाहिए, ठीक। और जब भी फैक्टर्स रहेगा तो आपको ये ध्यान में रखना है, वो इस जस्ट लाइक ये 36 है तो 36 का फैक्टर क्या होगा। मेरा मतलब हुआ कि 36 का फैक्टर्स मतलब 36 किस किस पहाड़े में आता है, आपको ये ध्यान में रखना है, वो किस किस पहाड़े में आता है, आपको इसको देखना होगा। हाँ जी, अच्छा ये तो हुआ भैया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा भैया? किस तरह क्वेश्चन रहेगा? मतलब इस तरह रहेगा, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 7। मतलब इसमें जो है, जो हम ऑप्शन दे रहे हैं उसमें 7 का मल्टीपल्स कौन है, ये 21 है या 79 है या फिर 11 है, कौन है 7 का मल्टीपल्स। अब इसको ध्यान में कैसे किया जाए, तो सिंपल सा मैंने क्या बताया, पहली बात ध्यान में रखने के लिए मल्टीपल्स मतलब टेबल। अब शांति से 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, चलो हाँ याद आया, क्या आएगा 7 3 जा, भैया भूल गए, भूलने वाला काम पहाड़ा नहीं होगा, 1 से 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। अब मतलब हम क्या करेंगे, बारी बारी से 7 1 जा 7 2 जा इस तरह निकालते चलेंगे। अब जहाँ पर टेबल में आ गया वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 1 0 होता, अब आप बोलोगे भैया लीजिए ये तो पहाड़ा में आता ही नहीं है, अब क्या किया जाए, मतलब 210 के लिए पहाड़ा कहाँ तक याद करें। तो सुनो, सिंपल सा काम करना है आपको, क्या, यही कि हमेशा 7 का मल्टीपल 7 से सब में डिवाइड कर देना, जिसमें पूरा पूरा कट जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 7 से 210 में डिवाइड करेंगे 30 बार में कटेगा ना, तो हो गया 210, ये इसका आंसर है। अगेन ये कैसे पूछेगा, फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36। ये पूछ दिया गया कि 36 का फैक्टर क्या है। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे ये देखो, पहले हल्का लेते हैं, 12 किस किस पहाड़े में आता है। आप बोलोगे भैया इसको बनाने में हमेशा हमसे गलती हो ही जाता है। हाँ, एक बात आप ये भी कर सकते हो छोटी, कि भैया आपने एक रिफ्रैक्टिव बताया था, रिफ्रैक्टिव और फैक्टर्स दोनों एक ही नाम है, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। चलो अपने मुद्दे पर आते हैं, 12 का फैक्टर्स निकालना है, क्या किया जाए। अब क्या किया जाए यहाँ पर 12 का फैक्टर्स निकालने के लिए, सिंपल सा, सब में आपको पहले 1 से देखना है, 1 के टेबल में 12 कितने बार में आता है। हमेशा 1 के टेबल में 12 उतने जो संख्या होगा उतने ही बार में आएगा। तो 12 है तो 1 के टेबल में 12 बार में आएगा, तो 12 पीछे लिख लेना है। लिख लिए, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब 1 और 12, इसका 12 के पहाड़ा में 12 आएगा और 1 के पहाड़ा में भी 12 आएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या 1 के बाद 2 के पहाड़े में 12 आएगा। हाँ, 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आएगा, 6 बार में। देखो ऐसा करने से आपका क्या होगा, जल्दी बनेगा। 2 के पहाड़े में 12 और 6 के पहाड़े में 12 दोनों के पहाड़े में आएगा। अच्छा ये सारी बातें अभी छोड़ दो, हम एक बार फिर से बता रहे हैं। 1 के पहाड़े में 12 बार में आया, 2 के पहाड़े में 12 6 बार में आया, 3 के पहाड़े में 12 आवेगा, कितने बार में आवेगा, 4 बार में आवेगा। अब 5 के पहाड़े में 3 के बाद 4 के पहाड़े में, अरे 4 तो पहले से है, इसके बाद नहीं करना। अरे भैया ये तो और अच्छी बात है, अब तो हम जुलूल से जुलूल बना ही लेंगे। इसका मतलब 12 का
फैक्टर्स ये सारा टर्म हो गया। तो 36 का फैक्टर्स क्या होगा? बताया जाए। ऑप्शन आपके सामने ये रहा आपके सामने ऑप्शन। इसमें क्या होगा? सिंपल सा 36 का फैक्टर्स निकालोगे। अभी तो मैं निकालने सिखा रहा हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया जाएगा आपको। अब क्या 36 का क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 1 लेना। 1 के बारे में 36 कितने टाइम्स में आता है? 36 ही आता है ना। 36 1 के बारे में 36 टाइम्स में ही आता है। अगेन 2 के टेबल में आता है क्या? 2 के टेबल में, हाँ जी 2 के टेबल में आता है। कितने बार में? 18 बार में। हाँ। अगेन 3 के टेबल में आएगा छोटी। आप बोलोगे छोटी भैया इस तरह करते करते तो परेशान हो जाएंगे, क्या किया जाए? तो घबराओ मत छोटी, आपको करना होगा। समझ में आया? ये परेशानी झेलना होगा, इतना सा तो आपको करना ही पड़ेगा। किस बारे में आ रहा है, कितने बार में आ रहा है, हल्का सा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस तरह करोगे तो। फिर भी देखो 2 का हो गया। अब 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में क्या 36 आता है? हाँ जी आता है। कितने बार में आता है? 12 बार में आता है। अगर दिक्कत होगा तो 2 भागा 36 रफ में कर लेना, ठीक है। वरना उल्टा भी पढ़ सकते, 12 या 36। चलो जी। 3 के बाद क्या आएगा? 4 के पहाड़े में आता है 36। 4 के पहाड़े में 36, हाँ आता तो है। कितने बार में आता है? 9 बार में आता है। उसके बाद 5 के बारे में नहीं, 5 के पहाड़े में नहीं आता। 6 के पहाड़े में, हाँ 6 के पहाड़े में आता है। 6 ही बार में आता है। 6 तो लिख ही लिए, अब इसको फिर से तो नहीं लिखना ना। इसका मतलब ये सब हो गया। अब खोजो इसमें 12 है, 11 या 13 में से कोई है क्या? हाँ जी 12 तो है। इसका मतलब ये 12 क्या होगा? ये 12 फैक्टर्स होगा। चलिए जी 12 मेरा फैक्टर्स हुआ। चल यहाँ तक में कोई डाउट? एक डाउट तो आपका होगा, भैया अगर ऐसा सवाल रहेगा क्या फैक्टर निकालना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है। सिंपल सा आप क्या करोगे, बारी बारी से 36 में डिवाइड करोगे, जिससे पूरा पूरा कट जाएगा, वही उसका फैक्टर होगा। अब दूसरी बात, मैंने पहली बात मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स में हमेशा ध्यान में रखना है कि मल्टीपल्स मतलब पहाड़ा पढ़ना है। समझ में आया? और फैक्टर्स मतलब वो संख्या किस किस पहाड़े में आ रहा है, ठीक। अब दूसरी बात है, जब भी मल्टीपल्स रहे तो मल्टीपल्स मतलब इस 7 से मोर देन m से, मल्टीपल्स m से मोर देन मतलब हमेशा 7 से ज़्यादा वैल्यू रहेगा मल्टीपल्स में, ये हमेशा कम देगा। दूसरा बात को रख ही लेना है अपने दिमाग के किसी कोने में छिपा के रख। हाँ मानते हैं कि दिमाग में जगह नहीं बचा सीरियल देख देख करके, कोई बात नहीं, दिमाग में जगह निकालो छोटी। समझ में आया? नहीं निकलता तो कुछ सीरियल को डिलीट कर दो। डिलीट करने आता है? नहीं आता? अरे कोई बात नहीं, होता क्या है कभी कभी पंखा के कारण या ठंडी के कारण सर में बर्फ़ जम जाता है, गर्म पानी लो सर को डुबाओ, ऐसे से करो, अरे हाँ अब ठीक है। तब जो जगह बचेगा ना तब रखने का प्रयास करो अपने सर के अंदर, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत करना। यहाँ देखो छोटी, मैं क्या बता रहा था, हाँ हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 7 है, m से मल्टीपल्स m से मोर देन, हमेशा मल्टीपल्स ऑफ में ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा। मल्टीपल्स ऑफ 7 तो 7 से ज़्यादा वैल्यू होगा, मल्टीपल्स ऑफ 14 तो 14 से ज़्यादा वैल्यू होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर फैक्टर ऑफ 36 से कम वैल्यू, फैक्टर में कम वैल्यू होता है। चलो जी यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको कुछ छोटा सा क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, क्वेश्चन को कंप्लीट करो। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे तो हाँ कुछ तो समझ में आवत है, ऐसा फील होगा आपको। चलो जी हम क्वेश्चन को लिखा जाए। ला 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 ला। प्रश्न भी आधा अधूरा है, प्रश्न भी आधा अधूरा है, ओहो।
फैक्टर कहाँ जा रहा है, फैक्टर ऑफ 3। इधर आपको ऑप्शन से मिलान करना है। हाँ जी, ऑप्शन से मिलान तो करना है। अब देखो, रुको, तनिक रुक जाओ, रुक जाओ, तनिक तो रुक जाओ छोटे सरकार, क्वेश्चन को बनाने में। हाँ जी, अब देखो। ठीक, मल्टीपल्स ऑफ 8। मैंने दूसरी बातें आपको समझने के लिए कही थी ना, वो क्या थी? मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब मोर देन 8 से ज़्यादा। 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 से ज़्यादा मतलब क्या? 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब पहाड़ा में कौन आ रहा है? ये आएगा। हाँ जी, चलो जी भैया, बहुत अच्छे, आपने समझा दिया। अगेन मल्टीपल्स ऑफ 7 से ज़्यादा, मोर देन 7। टेबल पढ़ेंगे 7 का टेबल ये आया। चलो जी, बन गया। मल्टीपल्स ऑफ 6 कौन आएगा? ये आएगा। अब फैक्टर ऑफ 12 से छोटा कौन है? दैट इज़ 12 के पहाड़े में। क्या मैं कह रहा हूँ, 12 किस पहाड़े में आ रहा है? इसमें से किस पहाड़े में 12 आता है? 4 के पहाड़े में, तो यहाँ 4 हो गया। अब तो समझ में आया होगा छोटी, बिल्कुल सही, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपल सा हम लोग 2-3 संख्याओं पर विचार करेंगे। अच्छा, आप ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिससे अक्सर आपके एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्या है कि 6 और 28, इस दोनों का फैक्टर लिखो। अरे भैया, 6 28 का फैक्टर तो बहुत आसान है। पहले इधर 1 लिखना है। अब 1 के पहाड़ा में 6 बार में आएगा, इधर लिख लेना है। हाँ जी, लिख लिए। उसके बाद भैया क्या करेंगे पता है आपको? उसके बाद 1 के पहाड़ा में आ गया, 2 के पहाड़ा में 6 आता है। हाँ आता है, 2 लिख लिए। कितने बार में आता है? 3 बार में आता है, 3 बार में। अब देखिए, 2 के बाद तो 3 आ ही गया, बस हो गया फैक्टर, ख़त्म। अगेन 1 के पहाड़ा में 28 यहाँ आ गया। 1 के बाद 2 के पहाड़ा में 28 आता है। हाँ आता है, कितने बार में आता है? 14 बार में आता है। अगेन 3 के पहाड़ा में 28 नहीं आता। 4 के पहाड़ा में आता है, कितने बार में आता है? 7 बार में आता है। 5 के पहाड़ा में 28 नहीं आता। 6 के पहाड़ा में 28 नहीं आता। 7 या तो 7 पहले से, उधर नहीं करना। अरे वाह वैष्णवी, इसी तरह मेहनत करना है आपको, ठीक। अब ये 2 क्वेश्चन आखिर हम क्यों करवाएं, पता है आपको? नहीं पता ना, तो ध्यान से समझो। ये जो 6 है, 6 का जो भी प्रॉपर डिवाइजर होगा, मतलब यहाँ जितना भी इसका आपका फैक्टर हुआ, इस फैक्टर में जो 6 है, ये 6 है ना, 6 को छोड़ करके जो भी संख्या है, जब इस संख्या को आप जोड़ोगे तो ये 6 के बराबर ही हो जाएगा। जोड़ के देख लो, दिख रहा है आपको? हाँ, 6 के बराबर हो रहा है। सेम नीचे में भी यहाँ 28 है, 28 का हम लोग लिखे ना यहाँ पर फैक्टर, तो 28 को छोड़कर जो भी आपका यहाँ पर फैक्टर हुआ, उस सब को सम करो। सम करेंगे तो 28 फूट जाएगा भैया। इसका मतलब जब ऐसा संख्या आपको मिल जाए जिसका फैक्टर लिखे और फैक्टर का जो भी प्रॉपर डिवाइजर है उसका सम करने पर वो खुद संख्या मिल जाएगा, उस संख्या को हम लोग कहते हैं प्रॉपर डिवाइजर। गलत बात, क्या कहते हैं उस संख्या को हम लोग? बताओ। परफेक्ट नंबर। अरे भैया, इतना कन्फ्यूजन मत डालिए, हमको सिंपल सा बता दीजिए ना। 6 का निकाल रहे हैं, इसका मतलब जो भी फैक्टर होगा 6 से कम जितना होगा सबको जोड़ देंगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो, परफेक्ट नंबर समझ में आया? परफेक्ट नंबर मतलब हो गया कि इस परफेक्ट नंबर में वो संख्या आएगा जिसका प्रॉपर डिवाइजर जो है खुद वही संख्या हो जाएगा। मैंने काफ़ी बार बोल दिया ये चीज़। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, 6, 28,
और आपका क्लास वर्क है कि आपको एक ऐसा संख्या ढूंढना है जिसका परफेक्ट नंबर, डैट इज़ परफेक्ट नंबर का आपको एक और एग्जाम्पल ढूंढ करके लाना है घर से। हाँ भैया ये क्या कह दिए, एक और एग्जाम्पल ढूंढ करके लाएंगे? कोई नहीं, आपको लाना है, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क है, क्लास वर्क बोलो या होमवर्क बोलो, कोई नहीं, ये आपको कंप्लीट करना है। चलो जी, इसको कंप्लीट करके लाना है घर से, ठीक है। छोटी, यहाँ तक में कोई परेशानी भी है तो अभी परेशानी दूर कर लो, ठीक है। एक बार फिर से आप चाहो तो वीडियो को देख सकती हो, क्योंकि इसके बाद जो अब स्टार्ट करने वाले हैं वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और इतना समझ लो, इसके बाद अगर ध्यान भटका, नज़र हटी तो दुर्घटना आपके साथ ज़रूर घट सकती है। हम नहीं चाहते हैं दुर्घटना घट जाए, क्योंकि क्लास 7 में भी यही टॉपिक आने वाला है, क्लास 8 में भी आने वाला है, क्लास 9 में भी आने वाला है और क्लास 10th में भी आने वाला है। वो है कौन? डरा नहीं रहा हूँ, बस सतर्क कर रहा हूँ आपको। ये जो नाम सुने हो ना प्राइम नंबर का, नहीं सुने हो प्राइम नंबर का नाम? अगर नहीं सुने हो तो कोई नहीं, ये आप सुन लो प्राइम नंबर का नाम। ये होता क्या है? अरे भैया डरा क्यों रहे हो? आप सिंपल सा बता दो ना। उसको बताने से पहले आप मुझे ये बताओ, 2 का फैक्टर क्या होगा? भैया 2 का फैक्टर 1 होगा और 2 होगा, 3 का फैक्टर 1 होगा 3 होगा, 4 का फैक्टर, भैया ये सब हम काफ़ी करवा दिए हैं, आप छोड़िए ये सब ना। 1 होगा 2 होगा 4 होगा, 5 का फैक्टर 1 होगा और 5 होगा, 6 का फैक्टर 1 2 3 6, 7 का फैक्टर 1 7, 8 का फैक्टर 1 2 4 8। अब नहीं लिखूँगा। अब यहाँ देखो, ऐसा कौन कौन सा संख्या है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होगा और ख़ुद वही संख्या होगा? अरे भैया ये क्या कह दिया, मतलब क्या कह दी है? मतलब 2, देखो इस पर ध्यान दो, 2 का फैक्टर 1 हुआ और 2 हुआ, मतलब 1 और ख़ुद वही संख्या हुआ। हाँ जी ये है। अगेन 3 का फैक्टर 1 है और ख़ुद 3 ही है, ये भी है। 4 का फैक्टर 1 है, खुद 4 भी है, लेकिन साथ में एक और चमचा लेते आ गया है, ये 4। अच्छा कोई बात नहीं, चमचा लोग को पसंद नहीं करना है, ठीक। आगे देखना है, 5 है आगे। 5 में क्या है? 1 है, खुद वही संख्या 5 भी है, ये भी आपका है। अगेन 6 में एक्स्ट्रा व्यक्ति भी है, भोज खाने के लिए आया है, कोई बात नहीं। 7 में 1 भी है और खुद 7 है। हाँ जी, इस तरह हम देख रहे हैं तो कौन कौन संख्या मिला? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये सब संख्या हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। मतलब प्राइम नंबर समझ में आया? नहीं समझे में आया? समझ में आ जाएगा छोटी। मतलब वैसा संख्या जिसका फैक्टर 1 हो और ख़ुद वही संख्या हो। समझ में तो आ रहा होगा। हाँ जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा संख्या जिसका टाइम फैक्टर नहीं, जिसका फैक्टर 1 हो और ख़ुद वही संख्या हो। अब भी कोई परेशानी है इसमें प्राइम फैक्टर में? अरे प्राइम फैक्टर में क्यों कह रहा हूँ, प्राइम नंबर में नहीं ना। अच्छा भैया ये तो हो गया कि प्राइम नंबर आप बता दिए कि प्राइम नंबर उसको कहेंगे जिसका फैक्टर 1 और ख़ुद 2 हो, 1 और 3 हो, 1 और 5 हो, 1 और 7 हो। जो ये बच्चा बच गया, 4 बच गया और ये 6 बच गया, ये 8 बच गया, इसका क्या नाम है भैया? इसका भी नाम बता देते तो हम लोग धन्य हो जाते। क्या क्या बचा? 4 बचा है, 6 बचा है और 8 बचा। इस तरह का जो संख्या बचा, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अच्छा भैया ये बात है, तो इसको तो हम रट लेंगे, कंपोजिट 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 कंपोजिट। अरे बाद में रटियो छोटी, अभी क्यों रट रही हो? रटना है तो प्राइम नंबर को रटो, प्राइम 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 प्राइम। अरे प्राइम भी बाद में रट लियो, आगे बढ़ो ना। कंपोजिट प्राइम को बाद में रट लियो, लेकिन रट लियो, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, समझ लेना है प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक। प्राइम नंबर मतलब जैसे 2 है तो 1 और 2 ही फैक्टर होगा, 3 है तो 1 और 3 फैक्टर होगा। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में
बस बैठ जाए किसी तरह। चलो जी, यहाँ से स्टार्ट किया जाए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर स्टार्ट कर ही दिया जाए। हाँ जी, अब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर स्टार्ट होएगा। ठीक, इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको प्राइम नंबर पढ़ना है जो कि आपने पढ़ा हुआ है तुरंत अभी। उसके बाद आपको कंपोजिट नंबर पढ़ना है। अच्छा, कंपोजिट नंबर में अच्छा छोड़ो, उसके बाद इवेंट नंबर तो पता ही होगा। इवेंट नंबर पता है ना, जिसमें 2 से भाग लग जाए, और ऑड नंबर जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। अब आप सोचोगी भैया, दिल्ली में ऑड इवेंट नंबर का गाड़ी चल रहा था उस बीच में, करीबन कोरोना काल से पहले की बात है। अच्छा, वो सारे न्यूज़ को अभी छोड़ो, अगर आपको पता होगा तो दिमाग में बैठा होगा, अरे ऑड इवेंट नंबर, अच्छा वो था, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, प्राइम नंबर में हम लोग कौन कौन से नंबर को देखे, बताओ मेरे साथ, चिल्ला चिल्ला के बोलो, ऐसे बोलो कि मेरा नहीं, आपका जो फ़ोन है वो टूट जाए। यहाँ देखो, प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट क्यों कर रहे हो? अच्छा, डॉट डॉट रहने दो, फिर 7 के बाद क्या होगा, 11 होगा, 13 होगा। अच्छा रहने दो, 13 का 17 है। कम से कम आपको 50 तक तो प्राइम नंबर याद रहना चाहिए। ठीक, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, इस तरह कम से कम आपको वहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। हाँ जी, कंप्लीट होगा, हो ही जाएगा, उम्मीद है कि आप कर लोगे। अब यहाँ पर इसमें जो आपको ध्यान में रखना है, अब बोलोगे भैया क्या ध्यान में रख ले इसमें बस ये छोटा सा चीज़ ध्यान में रखना है, जो कि अक्सर पूछ भी, मतलब एग्ज़ाम में नहीं, क्वेश्चन में पूछ दिया जा सकता है कि 1 से लेकर के 100 तक में कितने प्राइम नंबर हैं? तो 25 प्राइम नंबर है। 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर हैं? भैया 15 प्राइम नंबर है। उसके बाद सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? तो 2 है। अच्छा जी, और ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। इवन प्राइम नंबर भी इस 2 को कहते हैं। चलो जी, इवन प्राइम नंबर 2 को कह दिए। इतना सा आपको ध्यान में रखना है प्राइम नंबर में। और एक बात ध्यान में रखना है तो रख लेना, 2 के अलावा जितना भी प्राइम नंबर होगा सब का सब ऑड होगा। चलो जी, इसी बात पर जोरदार ताली लगाओ। यहाँ देखो, कंपोजिट नंबर क्या क्या है। कंपोजिट नंबर 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। हाँ जी, अगेन 1 से लेकर के 100 तक में, 1 से लेकर के 100 तक में कितना कंपोजिट नंबर होगा बताओ? 74। अरे भैया 74 होगा, हम तो सर पीट रहे हैं, इतना सारा कैसे याद होगा? याद नहीं करना आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि 74 होता है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगेन और एक चीज़ ध्यान में रखना है तो रख लेना कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, ठीक है। और एक चीज़ नोट डाल करके रख लो कि 1 जो है ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। बातें समझ में आई? हाँ जी। चलो, इवन नंबर क्या होता है ये नहीं बताऊंगा, मैं बोलूँगा ही नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ। ऑड नंबर मेरे मुंह में चिंगम है क्या? चिंगम कुछ नहीं। चलो वो बोल, समझ में आया ना? 2 से डिवाइड लग रहा है जिसमें वो इवन नंबर है, जिसमें 2 से डिवाइड नहीं लग रहा वो आपका ऑड नंबर है। हाँ जी, इसमें यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना? अब हम लोग क्या करेंगे, छोटी मोटी मगर काम की बातें। ये आपने नहीं, हम लोग पहले देखा करते थे छोटी मोटी और काम की बातें। चलो, प्राइम नंबर में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, ट्विन प्राइम नंबर। वैसे जुड़वा व्यक्ति को आपने देखा है छोटी ट्विन प्राइम नंबर?
ऐसे फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा जुड़वा। आज हम लोग प्राइम नंबर में जुड़वा देखेंगे। अरे रे, जुड़वा प्राइम नंबर में देखना है। जुड़वा होता क्या है? जुड़वा और कुछ नहीं, ऐसा इसमें प्राइम नंबर ढूंढो जिसके बीच मात्र 2 का गैप है। ढूंढते हैं 2 और 3 के बीच कितने का गैप? 1 का गैप। 3 और 5 के बीच, 5 में 3 घटा 2 का गैप, चलो ये मिल गया। 5 और 7 के बीच, 7 में 5 गया 2, ये भी मिल गया। 7 और 11 के बीच, 7 11, 11 में 7 गया 4, नहीं ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ। चलो जी 11 13 के बीच, 13 में 11 गया, हाँ ये मिल गया। मतलब जिसके जिसके बीच 2 का गैप होगा वो सब आपका क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा है मतलब क्या? 2 है, 2 को नहीं जुड़वा कहते हो? 2 आदमी एक साथ एक जैसा लगने लगा तो जुड़वा है। उसी तरह इसमें क्या हो रहा है? 3 और 5 में एक बंदा यहाँ खाली है तो ये जुड़वा बन गया। अरे समझाने के लिए कह रहा हूँ, बस समझ जाओ। 5 और 7 भी जुड़वा है आपका, 11 और 13 भी जुड़वा है आपका। इसी तरह 2-4 जुड़वा आप भी ढूंढ के लाना ना जी, ढूंढ लेना जुड़वा। ढूंढ लोगे ना, जैसे कि आपका हो गया और क्या हो सकता है? 17 और 19, हाँ 17 19 भी हो सकता है। इस तरह आपका 41 43 भी हो जाएगा जुड़वा। आपको जुड़वा ढूंढना होगा, ढूंढ के 2-4 ध्यान में रखना और बताना हमको, भैया हम भी जुड़वा ढूंढ करके आए हैं। चलो जी, ट्विन प्राइम नंबर समझ में आया आपको। अगेन ट्विन प्राइम नंबर के बाद आपको को प्राइम नंबर। अब बोलोगे भैया ये कैसा कैसा नाम आप बोल रहे हो ना। आप तो पहले प्राइम नंबर लेके आ गए, उसके बाद पता नहीं वो कंपोजिट नंबर था, ये कौन नंबर था? कंपोजिट नंबर तो समझ में ही नहीं आ रहा था, कंपोजिट नंबर लेके आ गए। अब कंपोजिट नंबर से आपका मन नहीं भरा तो ट्विन प्राइम, को प्राइम, पता नहीं कौन कौन प्राइम लेके आ रहे हैं। अरे भाई, अरे छोटी, को प्राइम बस इतना समझ लो, आगे मैं बताऊंगा कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। अब बोलोगे भैया ये कॉमन फैक्टर क्या हुआ? ये आगे आएगा, कोई बात नहीं, अभी बस दिमाग में डाल दिए कि वहाँ जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक। उससे पहले छोटा सा क्विज हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। ला 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 ला। प्रश्न अभी आधा अधूरा है, प्रश्न अभी आधा अधूरा है, हो प्रश्न अभी आधा अधूरा है, प्रश्न अभी आधा अधूरा है। हाँ, यूनिक नंबर्स कौन है? 1 को हम लोग यूनिक नंबर्स का। अच्छा एक बात, पहले मोबाइल वीडियो को क्या करना है? वीडियो क्या करना है? पॉज करना है, रोकना है वीडियो को, और रोकने के बाद इसको अपने से बनाओ। अरे वीडियो रोक भी तो लो जल्दी से, इसको अपने से सोचो क्या क्या होगा। समझ में आया किसका क्या मिलान हो सकता है? अब मैं बताऊं या अभी भी चालू है वीडियो? उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा या अपने से ट्राई किया होगा, उम्मीद करता। यहाँ ध्यान दो, यूनिक नंबर्स, इसमें यूनिक नंबर्स कौन है? 1। इवन प्राइम नंबर कौन है? इवन प्राइम नंबर 2 है। मैंने बताया था इवन प्राइम नंबर, इवन मतलब सम संख्या, प्राइम नंबर मतलब वही है 2 जो कि इवन प्राइम नंबर है। उसके अलावा सारा का सारा ऑड प्राइम नंबर है। हाँ भैया, ये तो बातें समझ में आई थी। मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स मतलब क्या? मोर देन 6 से ज़्यादा, दैट इज 6 के पहाड़े में कौन आ रहा है? इसमें 36 आ रहा, 36। फैक्टर्स ऑफ 9, 9 से कम, ऐसा संख्या जिससे इसमें भाग लग जाए, 3 है 3। देखो ऐसे समझोगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक। चलो जिसमें हम लोग, अच्छा यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को उतारने में समय लगेगा, समय लगा देते हैं, ठीक है छोटी। चलो छोटी, हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए, ठीक है छोटी। अब यहाँ पर एकदम
फ्रेश होकर के अब जो है इस क्वेश्चन को समझना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन को देख करके हाँ भगवान माता जी ये क्या भैया आप बता रहे हो, हाँ ऐसे नहीं करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को बारी बारी से समझने का प्रयास करना। यहाँ क्या कहा गया है, डिफरेंस मतलब अंतर। किसका अंतर, दो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। होल नंबर्स तो पता है हम लोग को, होल नंबर्स क्या होता है, 0 1 2 3 4 5। इसमें कहीं पर भी कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कहीं पर भी कोई दो लगातार संख्या ले लिए 3 4, इसका डिफरेंस क्या होगा, बड़ा में छोटा घटाओ, 4 में 3 घटाएं तो 1 हुआ। कहीं पर भी आप ले लो 0 1, 1 में 0 घटाओ 1 ही होगा। इसका मतलब हुआ छोटी कि लगातार डैट इज कंसेक्यूटिव होल नंबर्स जो है उसका अगर डिफरेंस लेंगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। तो इसका आंसर कहाँ गया, 1 यहाँ हो गया 1, ये हो गया 1 नंबर का। हाँ जी, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें नहीं होगा डाउट। चलो फिर से आगे क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ रुख करते हैं छोटे ना, कि आप कर लोगे छोटे, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो सेम फंडा, मैं चुप हूँ या मुझे चुप कर दो, बीच में क्लिक करके चुप कर दो और आप अपने से इसे बनाने का प्रयास करो। अपने से नहीं बनाओगे क्या, अपने से ट्राई करो। देखो यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो कंसेक्यूटिव होल नंबर। यहाँ क्या प्रोडक्ट है मतलब गुना करना है। किसको गुना करना है, 2 नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। किस में जीरो नहीं है, होल नंबर में जीरो नहीं है। होल नंबर में जीरो नहीं है, नहीं है, जरूरत नहीं है। उसमें क्या करना है हमको, कंसेक्यूटिव लगातार 2 नंबर लेना है, उसका गुना करना है। लगातार कोई 2 नंबर लो, 1 2 लो या 2 3 किसी को लो, हम 1 2 ले लेते हैं। इसको लिए इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई। देखो तो क्या हो रहा है, 1 गुना 2 2 हुआ, 2 गुना 3 6 हुआ। कहीं पे ले लो आप, तो क्या दिख रहा है आपको, वो आपको इवेन ही दिखेगा। अरे भैया ये क्या बता रहे हो आप, इवेन और फलना चिल्ला, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो एक बात बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको कहीं पर नोट करके लिख लो। जैसे 2 और 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। ये 2 क्या है, इवेन नंबर, ये 2 क्या है, इवेन नंबर। तो रिजल्ट भी क्या आया, इवेन नंबर। इसका मतलब इवेन का मल्टीप्लाई इवेन के साथ करेंगे तो इवेन नंबर ही होगा। ठीक है जी। उसके बाद एक का है 3 मल्टीप्लाई 2 गुना 6। अब बता 3 क्या है, ओड नंबर। अरे भैया ये क्या कर रहे हो, 3 हमारा प्राइम नंबर भी है। अरे प्राइम नंबर है लेकिन ऑड नंबर भी तो है। हाँ जी, ऑड नंबर मैंने बताया हुआ है ना, जो 2 से डिवाइड ना हो, और इवेन में जो 2 से डिवाइड हो जाए। अरे हाँ भैया ये सब तो हो जाएगा, मतलब ऑड को इवेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन होगा। ठीक है जी, ऑड को इवेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन होगा। हाँ ये तो हो गया। और 2 गुना 3 मतलब इवेन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे भी तो इवेन होगा। हमेशा इसको ध्यान में रखना। किसको ध्यान में रखना है, इसको जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है। इवेन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन होगा, इसमें कोई दिक्कत। अब छोटी अपना दिमाग लगाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर छोटी क्या करेगी, अपना दिमाग लगाएगी। अब क्या दिमाग लगाएगी, वो सोचेगी भैया आखिर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आंसर तो इवेन ही आ रहा है, हम याद ही कर लेंगे, चाहे यहाँ पर जो हो इवेन होता है। क्या होता है, किसी का मल्टीप्लाई इवेन होता है, इवेन होता है, इवेन मतलब सब तो इवेन ही है, इवेन होता है। अरे एक चीज़ और है, मतलब अगर 3 मल्टीप्लाई 5 करो तो क्या होगा, 15 होगा। ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड, मतलब इस तीनों में से किसी में 2 से भाग नहीं लगेगा। एक लास्ट सिर्फ इसको आप हमेशा याद रखना। क्या याद रखोगी, ऑड का मल्टीप्लाई ऑड के साथ करेंगे तो ऑड होगा। मतलब सिर्फ एक यही है बंदा जिसका मल्टीप्लाई करने पर ऑड होता है, बाकी सब के साथ इवेन होगा, इवेन होगा, इवेन होगा। कोई परेशानी
अब देखो, अब हम लोग जो है थोड़ा सा कौन सी मुद्रा में आ गए हैं, बोरियत वाली मुद्रा में। तो थोड़ा सा आपको जो है फ्री होना है, लंबी सांस लो और फिर से अपने कार्य पर लग जाओ। हाँ जी, अब मैंने क्या क्या बता दिया, इवन ऑड इवन सब भूल जाओ, सिर्फ एक चीज़ याद रखो, ऑड क्या, ऑड अगर तीनों ऑड होना चाहिए, ऑड बाकी सब में इवन। फिर से बोलो, ऑड या तो सब में, इधर इस साइड सब में इवन। चलो इतना सा दिमाग मेरा हो गया, फिट हो गया। चलो आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया था कि 2 नन जीरो होल नंबर ले लिए, इसमें कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे, उसका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो निरंतर कोई भी संख्या आप लो, उसमें एक ऑड आएगा। जैसे ये देखो, ये ऑड है, ये इवन है। जब ऑड और इवन का मल्टीप्लाई होगा तो इवन होगा। मैंने बताया आपको, सिर्फ ऑड कब होता है, जब ये दोनों ऑड हो, लेकिन अगर दोनों में से कोई इवन हो गया तो उसका आंसर इवन होगा। तो यहाँ देखो 1 और 2 में 2 तो हमारा इवन हो गया ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इवन कहाँ है, यहाँ पर है। तो 2 नंबर का ये हो गया। चलिए जी, ये 2 नंबर का थोड़ा सा कोई नहीं, जब इसका सवाल बनाओगे ना आप तो आपको भली भांति समझ में आएगा छोटी। चलो अब यहाँ क्या करा, तीसरा क्वेश्चन, क्वोशेंट मतलब क्या होता है, भागफल। जैसे आपको मैं भाग देने के लिए कहूँ, 0 से भाग दो, डायरेक्टली 0 से कहता हूँ, 0 में भाग दो 5 से। ओ, आपको 5 से भाग देने आता है 0 में? नहीं आएगा क्या आपको? मैंने बताया है, शायद नहीं बताया। अब 5 के पारा में 0 आता है कि नहीं आता? हाँ जी आता है। 5 का पारा 0 बार पर 0 आएगा, तो 5 का पारा 0 बार तो 0, मतलब कोई भी संख्या ले लो इस साइड, वो 0 कट जाएगा अच्छे से। इसका मतलब when 0 is divided by another non zero whole number, सिर्फ 0 को छोड़कर कोई भी होल नंबर लो तो 0 पूरा कटेगा और रिजल्ट क्या आएगा, क्वोशेंट क्या होगा, 0 ही होगा। इसका क्वोशेंट 0 ही होगा। इसका मतलब ये तीसरा नंबर का आंसर है छोटी, समझ में आया? अब चौथा नंबर कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, काफ़ी कुछ सीखने के लिए आज, ठीक। आज आपको घबराना नहीं है, आज मस्ती से समय दे करके सीखना है आपको। क्या है, 2 एडेड, 2 जोड़ना है। कितना टाइम्स, 3 टाइम्स 2 जोड़ना है। 3 टाइम्स 2 जोड़ना है। किस में जोड़ना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर में, सबसे छोटा होल नंबर में 2 जोड़ो। अब वो सोचोगे तुम, अरे भैया सबसे छोटा होल नंबर तो हम जानते हैं 1, 0, 1, 2, 3 ये होता है। इसमें सबसे छोटा ये 0 हो गया। इस 0 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, कितने बार जोड़ेंगे, 3 बार जोड़ेंगे 2, तो क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। अरे ये तो बच्चा वाला सवाल था, वो हमको दिया गया था। आप सोचोगे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है वो लिखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह लिखते चलोगे। इसमें सबसे छोटा 2 तो इवन प्राइम नंबर है, 2 के बाद सब ऑड है। इसमें से जो इसके बाद आ गया 3, ये क्या है, हमारा ऑड प्राइम नंबर है, सबसे छोटा। तो कहाँ है 3, यहाँ है 3। चलो जी, थोड़ा सा तकलीफ़ कहाँ हुआ होगा, यहाँ पर हुआ होगा। हमको उम्मीद है आपसे, और हमको लगता है कि आपको ये फिर से समझाना पड़ेगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आपको आना है और बोलना है, भैया समझ में आ गया। क्या बोलोगे, भैया समझ में आ गया। चलो, यहाँ तक में कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ़? चलो जी, इसके बाद ये क्या है, कुछ नहीं। चलो, हाँ, क्या लग रहा है आपको, ख़त्म हो गया क्या, टॉपिक अभी आधा अधूरा है। चलो जी, हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे, वो कंप्लीट हो गया। उतना दूर कंप्लीट, तो जाओ हल्का घूम फिर के आ जाओ।
घुमा फिरा हो जाए तब स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि अब स्टार्ट करने वाले हैं डिविजिबल रूल। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? डिविजिबल रूल अब हम लोग स्टार्ट करेंगे छोटी, जो कि मैंने बताया हुआ है कि दो का डिविजिबिलिटी क्या होगा, 3 का, 4 का, 5 का। हम लोग किसका किसका सीखेंगे पता है छोटी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतना का हम लोग सीखें। इसके बाद भी होता है लेकिन छोड़ो, इसमें से अच्छा सीख लेते हैं उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। तो लिखो ला 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 बाय। किससे किससे पहले सीखेंगे? 2 से सीखेंगे, उसके बाद 4 से, फिर 8 से, फिर सीख लो 5 से, फिर 10 से। इस सब का पहले सीख लेंगे। इस सब में मेरा लास्ट डिजिट आता है। क्या आता है आपका? सब में क्या आता है? लास्ट डिजिट। अब बोलोगे भैया लास्ट डिजिट क्या बोल रहे हैं आप? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब 2 के लिए समझना, एग्जाम्पल के साथ समझो। हम कोई एग्जाम्पल ले लिए 7, 8, 9, 4, 3, 2। अब ये एग्जाम्पल आ गया। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले आप मुझे ये बताओ कि भाई छोटी, क्या 0 को 2 पूरा डिवाइड करेगा? अब बोलोगे भैया हाँ, 0 बार में 0 कट जाएगा। मतलब क्या? 2 से भाग 0 में लगेगा, चाहे कोई भी संख्या हो 0 को छोड़कर, उससे 0 में भाग लगेगा। अब ये मैंने क्यों बताया पता चल जाएगा। अब देखो, 2 का रूल कहता है कि कोई भी संख्या आ जाए, लास्ट डिजिट जो अंतिम का डिजिट होगा वो 2 से पूरा भाग लगना चाहिए। लास्ट का जो 1 डिजिट होगा वो 2 से क्या होना चाहिए? पूरा भाग लगना चाहिए। तो बताइए, क्या इस संख्या का जो अंतिम डिजिट है ये 2, क्या 2 से पूरा भाग लगत है छोटी? अरे हाँ भैया, हाँ ये तो 2 से पूरा भाग लग रहा है। इसका मतलब ये जो है हमारा 2 से डिविजिबल है। वाह, चलो ठीक, देख लो छोटी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद 4 के लिए क्या रूल है? 4 के लिए अंतिम का 2 अंक, लास्ट डिजिट का 2 डिजिट, वो 4 से भाग लगना चाहिए। चलो अंतिम का 2 अंक ले लिए 32 क्या 4 से भाग लगेगा? मतलब 4 के पहाड़ा में आएगा। हाँ भैया 32 तो 4 के पहाड़ा में आवत है, इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड होगा। अरे हाँ भैया, ये तो और हल्का है। अब 8 के लिए, अच्छा भैया 8 के लिए 3 डिजिट होगा क्या लास्ट का? हाँ छोटी, 8 के लिए अंतिम का 3 डिजिट देखना है। अब 3 को डिजिट देखो, 4, 3, 2। अब बोलो भैया 4, 3 तो क्या 8 से डिवाइड लग रहा है 4, 3, 2 में? देख लेते हैं। 8 पंचे 40, 43 गया 32, 8 चक्के 32, या भैया 54। अरे भैया ये भी डिवाइड लग गया, इसका मतलब हो क्या ये 8 से भी डिवाइड है? हाँ भैया ठीक है। क्या अब 5 से कौन डिवाइड होता है? अगर 5 से वही डिवाइड होगा जिसका अंतिम अंक 5 से भाग लग जाए, या तो ऐसे समझो 5 से भाग लग जाए, या ऐसे समझो अंतिम अंक में 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए। दोनों में से जो समझना है आप समझ लो छोटी। मैंने क्या क्या कहा? 5 से उसी संख्या में भाग लगेगा जिसके अंत में 0 हो या फिर 5 हो, मतलब जिसका लास्ट डिजिट क्या हो। फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। ले 5 या 0, या फिर पूरा भाग लग जाए। क्या ये भाग लगेगा? इसके अंतिम में 2 है, नहीं लगेगा। इसका मतलब ये 5 से भाग नहीं लगेगा। अब 10 से कौन भाग लगेगा? जिसके अंतिम में सिर्फ 0। अरे रे ऐसा बात है, जहाँ 0 देखूँगा वहाँ 10 से भाग लग जाएगा। चलो जी, क्या ये भाग लगेगा? नहीं, यहाँ नहीं, ये नहीं लगेगा। चलो जी, ये नहीं लगेगा 10 से भाग। एक और एग्जाम्पल लिया जाए छोटी ना, 3, 2, 4, 5, 6, 0। अक्षर कितना अच्छा है।
हाँ जी, चलो पहले ये बताओ क्या 2 से भाग लगेगा? 2 से के लिए भैया बताए थे आप कि अंतिम का अंक 2 के पहाड़ा में आना चाहिए, 2 से भाग लगना चाहिए। अब 2 से भाग लगेगा 0 में, 2 से भाग 0 में लगेगा। हाँ भैया, 2 से भाग लगेगा, इसका मतलब 2 डिविजिबल है, 2 से भाग लग रहा है। अगेन अगेन अगेन, क्या 4 से भाग लगेगा? भैया आप बताए थे 4 से उसी में भाग लगेगा जिसका जो संख्या का अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़ा में आना चाहिए, या फिर 4 से भाग लगना चाहिए। हम तो भाग लगा के देखेंगे, पहाड़ा और हमको मतलब पहाड़ा और मेरे बस का बात नहीं भैया। ठीक, हम भाग लगा के देखते हैं। 4 एकम 4, 2 4 पंच, अच्छा भैया भाग लग गया, मतलब 15 बार में 4 से भाग हो जाएगा। आगे 8 से भाग लगेगा, छोटी 8 से भाग, 8 से के लिए क्या करते हैं भैया, हमको पता है 3 अंक देखते हैं, 3 अंक देखते हैं 8 से के लिए। 8 से 560 है, क्या करना होगा? 8 सती 56 ना, कट्टम कुट्टी, मतलब 8 से भी भाग लग गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक, 8 से भी भाग लग गया। सबसे भाग लगे जाएगा क्या इसमें? 5 से, हम तो जानते हैं 5 से वही भाग लगेगा जिसके अंतिम में या तो 0 हो या फिर 5 हो। यहाँ तो 0 है, हाँ जी, 5 से भी भाग लगेगा। ओ ऐसी बात है, हाँ जी। क्या 10 से भाग लगेगा? 10 से भैया आप बताए थे हमको अंतिम में अगर 0 हो जाए, 0 है, हाँ जी 0 है, इसका मतलब ये 10 से भी भाग लगेगा। चलो अभी हम लोग क्या क्या सीखे? 2 सीख लिए, 4 सीख लिए, 8 सीख लिए, 5 सीख लिए, 10 सीख लिए। बच्चा क्या क्या है? अरे बच्चा बहुत कम है, ये तो और हल्का हल्का है। अब बनाओगी कुछ ना? हाँ बनाओगी तो सही। 17 19 इसका टेबल है, याद रखना, और अंतिम में 10 का टेबल। चलो जी, आपको ये बताना, ये किससे किससे भाई 3 क्वेश्चन बनाना है आपको, बन जाएगा आपसे, ठीक, क्लास वर्क में बना के लाना है, ठीक है। अब हम लोग 3 और 9 का देखेंगे। हाँ 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 हाँ, 3 9 का देखना है। ला 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 गमगर सारे सारे मगरे सा, गमगरे सारे सारे मगरे सा, ला 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 ला। यहाँ देखो बहुत हो गया गाना साना। लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। नहीं, अगर 3 से डिवाइड होगा तो 3 से विभाज्य होगा, अगर 9 से डिवाइड होगा तो 9 से विभाज्य हो गया। लेकिन लास्ट डिजिट नहीं, डिजिट का सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ। देखो गाने के चक्कर में ये देखो क्या हो रहा है, देखा, ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, 3 और 9 से डिवाइड किस में लगेगा? उसी में लगेगा अगर संख्या का सम 3 से डिवाइड होगा तो 3 से लगेगा भाग, अगर 9 से डिवाइड होगा तो 9 से लगेगा भाग। जैसे एग्जाम्पल के बिना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मज़ा आएगा। अगेन देखो, 4 3 7, 7 7 14, 14 9, 9 4 13, 14 9 23, यही होगा ना, 14 9 23, 14 9 23, ठीक है। अब देखो छोटी 10 10 20 3 23, ठीक। अब 23 में क्या 3 से भाग लगेगा? ना, 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 9 से भाग लगेगा? नहीं, 9 से भी भाग नहीं लगेगा, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। चलो कोई और संख्या खोजा जाए। जब तक भाग नहीं लगेगा हम लोग खोजते रहेंगे। 4 3 7, 7 7 14, इसमें भी किसी से भाग नहीं लगेगा। अरे क्या हो रहा है, आज तो दम नहीं छोड़ना, अब तो हम खोज के ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। 4 3 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 6, 11 6 17,
ये भी ना 3 से भाग लगेगा ना 9 से भाग लगेगा। हाँ, कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा। 7 3 10, 10 10 9 6 15, 15 10 25। ना तो 3 से लगेगा ना तो 9 से लगेगा। अरे रे 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 रे, क्या हो रहा है? अब तो होना ही होगा, अब तो होना ही होगा। देखो, छोटी 9 छोटी 9 छोटी 9, 27 27, 3 से भी भाग लग रहा है। 27 हुआ ना, जोड़ के देख लो। 9 9 9, 27 27 में 3 से भाग लग रहा है। हाँ जी, आगे 9 से भाग लगेगा। हाँ जी, 3 से भी भाग लगा, 9 से भी भाग लगा। हो तो गया, समझ में आया? हाँ, अब भैया हमको 3 का भी समझ में आ गया, 9 का भी समझ में आ गया। अब ये छोटका मोटका जो है 6 7 11, ये समझा दीजिए। इसके बाद भी टॉपिक बचा हुआ है, अभी समझ में आ रहा है छोटी? अब देखो, ये तो हुआ। एक बात पता है क्या? बोलो क्या? जल्दी बोलो ना। क्या? यही बाबू कि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल सिंपल सा है कि 6, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। 6 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर का होता है 2 3 6, ये होगा। निकालो तो सही, बना। अरे रे रे, ये बात है भैया। या तो प्राइम फैक्टर देखो या फिर को प्राइम देखो, दो में से कोई। को प्राइम देखो कि ज़्यादा सही है। को प्राइम क्या है क्या नहीं है बताओ, धैर्य रखो। ठीक, अभी आ रहा है, समय आ रहा है। ठीक, चलो 2 और 3। हो। अब कोई भी संख्या अगर 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो वो 6 से डिवाइड हो। अरे भैया, क्या बोल दिए आप? तब तो और अच्छी बात है। जैसे एग्जाम्पल लिए 2 3 3 4, देखो तो 4 2 6 6 3 9 9 3 12, सम हो गया 12। 12 में 3 से डिवाइड लग रहा है, 3 चौके 12। हाँ, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड है। अब 2 से डिवाइड है नहीं है भैया? क्या बताए थे भैया? बोले थे किसी संख्या का इकाई अंक अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो 2 से डिवाइड होती है। 2 से डिवाइड है, हाँ जी, तो 2 से ये डिवाइड होगी। हाँ, 3 से कैसे हुआ भैया? बताए थे संख्या का टोटल सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। ओह, मुझे तो सब याद रहता है भैया। अच्छा वैष्णवी, और अच्छी बात है। ठीक, हम लोग अब 11 और 7 का देख लेते हैं। उसके बाद आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे हम लोग। और जो बच गया इसमें टॉपिक बच गया थोड़ा मोड़ा, जैसे कि HCF, LCM एंड कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर, ये सब बचा हुआ है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, छोटी सी वीडियो में। तो घबराने की बात नहीं है, वरना हम लोग क्लास वर्क में ही देख लेंगे। ठीक है, चलो जी। हम लोग 6 का विभाज्यता का नियम देख लिए। बचा है 7 और 11। 7 और 11, चलो 7 के पीछे जानती होगी बात। 7 और 11 का, 7 का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग 7 का देख लेते हैं। ठीक, चलो। डिविजिबिलिटी ऑफ या बाय 7 का देखो क्या है। जस्ट लाइक कोई संख्या लिए 2 7 6 3। देखो इसमें क्या कहता है, देखो चटपटा सा रूल है इसका। पहले तो गुना दो और घटाव करना है। क्या करना है समझो, अंतिम का एक अंक ले लेना है। देखो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सीखना है। एक अंक को छोड़ के जो संख्या उसको नीचे उतार लो। 2 7 6 उतार लिए। उसके बाद घटाव लगाना है। जो अंतिम का बचा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और सॉल्यूशन निकालना है। 3 दूनी 6, 6 घटाओ तो 270 हुआ। फिर 270 में अंतिम 0 अंक हुआ। 0 अंक को छोड़ करके जो हुआ यहाँ उतार लो। उसमें घटाना है इस 0 में 2 से मल्टीप्लाई करके।
तो 27 ही होगा। क्या ये 27 ये तब तक करना है जब तक ये पता ना चल जाए कि यहाँ जो संख्या निकला वो 7 से डिवाइड है या नहीं है। 7 के पार हम 27 नहीं आता, तो इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं है। कौन नहीं डिवाइड? ये 7 से डिवाइड नहीं है। कितना मुश्किल रूल है, इससे बढ़िया हम लोग डिवाइड कर लेंगे, इतना जो परेशान होंगे। इसलिए 7 से डिवाइड मतलब जो डिविजिबल मतलब जो ये रूल है ना, डिविजिबिलिटी बाय 7, ये रूल बेकार है। क्या है? बेकार। मतलब फिर भी सीख लो, ऐसा नहीं बोलना भैया नहीं सिखाए। ठीक, अगेन हम लोग 11 का देख लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट है तो है। क्या करना है? वो मतलब इसमें संख्या दे दिया गया है, बहुत सारा संख्या दे दिया गया है। इसमें आपको देखना है कौन ऑड प्लेस पे है, कौन इवेंट प्लेस पे है। मतलब अब आप बोलो कि भैया ये क्या कर रहे हो। देखो, ये पहले स्थान पे है, हाँ जी। ये सेकेंड स्थान पे है, हाँ जी। ये थर्ड। अब सबका नंबरिंग करेंगे। ओह, नंबरिंग हो रहा है। ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ। जितना भी ओड है सबको जोड़ो, जितना इवन है सबको जोड़ो, मज़ा आ गया। जोड़ो, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16, 3 6 9, 9 4 13। दोनों को घटाओ, 3 हुआ। क्या 3 11 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। ये 11 से, ये संख्या 11 से भाग नहीं लगेगा। कितना आसान सा रूल है भैया। इसी तरह आप बनाओगे, इसको बनाना है। हम कुछ सवाल दे रहे हैं, चेक करके बताना है कि ये 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, आपको तो और अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, देख लेना। ठीक है, आज तक मतलब हम लोग सारा देखे कि नहीं देखे, एक बार नज़र डाल लिया जाए। हम लोग 7 का भी देख लिए, 11 का भी देख लिए, कोई बात नहीं। हम लोग लगभग सारा का सारा देख चुके हैं। चलो जी, थक भी गए। कितना बज गया? अरे रे 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 1:51, सुबह ही हो गया है। कोई बात नहीं, अब इसलिए मुझे नींद लग रही थी। कोई बात, अब चलता हूँ मैं सोने। ठीक है, वैष्णवी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो।